हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओ स्टेट के जो हमारे 14 लाख अभ्यर्थी हैं उनको मान्यता दिलाने को लेकर के, यानी कि नई शिक्षक भर्ती जो देश में आने वाली है उसमें मान्यता को लेकर के, उसमें उनको मौका देने को लेकर के एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, अभी कल ही हमने आप सभी को बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट से जो केस जो है वो विड्रॉ हुआ था, तो वहाँ से जो कहा गया था कि आप प्रोटोकॉल के अनुसार आइए, यानी कि हाई कोर्ट होके आइए, तो वो केस जो है वो हाई कोर्ट में दर्ज हो चुका है। ये बात मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है, लेकिन एक और बड़ी अपडेट दोस्तों ये निकल के आ रही है कि अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे तथा सरकार के लेवल पे दोनों जगह से जो है वो एनआईओ स्टेट को मान्यता मिलने की जो है खबर निकल करके आ रही है। यानी कि जो है सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है हाई कोर्ट में किया गया है, जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वहाँ से भी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और साथ ही सरकार जो है आम चुनाव में है, आम चुनाव खत्म होने के बाद जब सरकार बनेगी तो वहाँ से भी जो है दोस्तों बेहतर खबर देखने को मिलेगी, यानी कि आने वाली शिक्षक भर्ती को मौका मिलेगा। तो हर एक पॉइंट पे मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, इसके आधार पे किस आधार पे मैं बात ये कर रहा हूँ, किससे मेरी बात हुई है और क्यों मैं जो है वो आप सभी को विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको मान्यता मिलेगी, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट आए एनआईओ मान्यता को लेकर तो सीधा से आप तक पहुँच पाए। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ कोर्ट के लेकर के, तो आप सभी को बता दूं कि जो तैयारी चल रही थी वो तैयारी हाई कोर्ट केस को लेकर के वो तैयारी पूरी हो गई है और उसको लेकर के 24 अप्रैल को जो है वो केस किया जा चुका है, जिसको बारे में मैंने आप सभी को बताया भी। उस केस की फाइलिंग हो चुकी है और फाइलिंग होने के बाद जो है दोस्तों किस एडवोकेट को, यानी कि किस एडवोकेट को अपना केस की पैरवी करने के लिए लिया जाएगा, इसकी जो है तैयारी चल रही है। और उम्मीद किया रही है कि जल्द से जल्द जो है वो किसी बेहतर एडवोकेट को रख करके जो है कोर्ट में अपनी बातों को रखा जाएगा और वहाँ से केस को सिंगल बेंच से विड्रॉ करा करके डबल बेंच पे ले जाएगा, डबल बेंच से जो है वो तो खारिज करा करके सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आप सभी को याद होगा कि जस्टिस सीमा कोहली ने उस वक्त कहा था कि अगर इस बार आप आइएगा तो आपके केस को जो है वो लार्जेस्ट बेंच में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा और वहाँ से जो है आपको, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जजेस को भी ऐसा लग रहा है कि एनआईओ स्टेट के अभ्यर्थियों के साथ जो है वो कुछ न कुछ जो है वो उनके फेवर में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप सभी को पता है कि सच्चाई जो है वो ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकती है और सच्चाई तो यही है दोस्तों कि एनआईओ डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो बिना किसी दोष के जो है उनके ऊपर उनको जो है वो शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया है। यानी एनआईओ डीएलएड के अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उनको शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया है। और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो एनसीटी है और गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ने एनसीटी के ऊपर कोई भी जो है कार्रवाई नहीं की है और सीधे तौर पे जो है वो बाहर कर दिया गया है जो है एनआईओ स्टेट के अभ्यर्थियों को। तो अब जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बाद जो वहाँ से केस विड्रॉ हुआ था तो उस केस को लेकर के जो है प्रोटोकॉल के अनुसार जैसा कहा गया था तो कोलकाता हाई कोर्ट में वो केस किया गया है और वहाँ से केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगा तो वहाँ से जो है वो बेहतर एडवोकेट को लग करके रखा जाएगा और वो बेहतर तरीके से अपनी बात को रखेंगे तो वहाँ से जो है पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आएगी। क्योंकि एक एडवोकेट जो थे वो पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट, उनसे बात हुई और उन्होंने बताया कि जो है इस बार जो है अगर हाई कोर्ट में जो मामला गया है वो अगर सुप्रीम कोर्ट में वहाँ जाता है तो बेहतर एडवोकेट आएंगे और अच्छे तरीके से बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है एनआईओ स्टेट के अभ्यर्थी को जो है वो वहाँ से न्याय मिलने की उम्मीद है। ये एक एडवोकेट के सलाह के बाद मैं आप सभी को जो है बता रहा हूँ। साथ ही दोस्तों सरकार के लेवल की अगर बात करूं तो जो हमारे यहाँ के सिटिंग एमपी हैं उनके साथ जो है मैंने बात किया था, उसके बारे में आपको बताया था। तो कल जब इस बारे में चर्चा हुई चुनाव प्रचार के दौरान तो उन्होंने कहा कि नई सरकार बनेगी तो मैं खुद संसद में जो है इस बात को उठाऊंगा और अगले और जल्द से जल्द जो है एनआईओ स्टेट के अभ्यर्थियों को जो है मान्यता दिलाने के लिए कार्य करूँगा, ऐसा उन्होंने हमें विश्वास दिलाया। लेकिन दोस्तों ये जो है सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों की तरफ से जो है दोस्तों एक अच्छी तरीके से, यानी कि अच्छी जो है वो दोस्तों रवैया या फिर अच्छा जो है कदम देखने को मिल रहा है। तो मैं एनआईओ स्टेट के अभ्यर्थियों को ये कहूँगा कि आप पैनिक ना हो और समय दे, अपना जो है वो समय दें और जो है बने रहे, पैनिक नहीं होना है। और जो है क्योंकि देखिए शिक्षक भर्ती में अगर मौका तभी मिलेगा जब हमको मान्यता मिलेगी। तो मान्यता कैसे मिलेगी, या तो कोर्ट से मिलेगी या सरकार से देगी। सरकार देगी तो गैजेट प्रकाशित करके देगी और जो है सुप्रीम कोर्ट देगी तो वो आदेश कर देगी कि हाँ ये जो है 2 वर्ष के बराबर है, तो वहाँ से मान्यता मिल जाएगी। तो इन दोनों लेवल पे हमें अपनी लड़ाई लड़नी है और मांग को जो है रखनी है। अब उस सरकार के तरफ से तो है जो है वो सुप्रीम कोर्ट सरकार जो है वो नई सरकार बनेगी तभी कोई फैसला लेगी, जैसा कि एमपी सर ने कहा था। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जो है जो केस जो हाई कोर्ट में किया गया है कोलकाता, वहाँ से जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगा तो वहाँ बेहतर एडवोकेट जब हमारी बात को वहाँ पे रखेंगे तो निश्चित रूप से जज हमारी बातों को सुनेंगे और वहाँ से अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। दोस्तों धन्यवाद।